नेक्स्ट प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न है, आपको एक में समझ में नहीं आएगा तो दूसरा प्रश्न में बिल्कुल समझ में आएगा। और आई होप आशा करते हैं कि पूरा आप लोग को जैसे समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है 8757 आप इस पर जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 396 का मौसा निकाले। फिर उसी तरह कितना कितना का निकालना था, 231 और 396 का। तो उसी तरह देखिए दोनों में ज़्यादा कौन है बताएंगे फटाफट, दोनों में ज़्यादा कौन है, तो दोनों में ज़्यादा है देखिए 396। तो 396 को उसी तरह करेंगे क्या, अंदर घर के 396। फिर उसी तरह लिखेंगे यहाँ पर 231। और 231 को कितना बार पढ़े, 231 को कितना से गुना करें, तो 2 से कर लेते हैं तो इक्का को 2 मरतबे, 3 का 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर ज़्यादा हो गया 462, यानी कि इसका मतलब है कि 1 मरतबे लगेगा। तो लिखेंगे 231। अब 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 231 उतर जाएगा। फिर 165 को हम 2 से लगाते हैं 2 मरतबे, तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13। ठीक है, इसको अलग ही गुना कर लीजिए ताकि लगे आप लोग को। जैसे 165 है, हम सोचते हैं कि कैसे लगाएं ताकि 231 से कम हो, तो गुना करेंगे 2 मरतबे। देख लेते हैं कि 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 1 का 2 मरतबे पढ़ेंगे तो 2 1 3, यानी कि कितना हो रहा है 330, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। तो हम 1 मरतबे इसको लगा सकते हैं 165। फिर 1 में से 5 तो घटेगा नहीं, अब इसको लेना पड़ेगा हाथ से, 3 से, तो 3 एकड़ा देगा 1, तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच गया अभी 2, अब 3 जो था पहले तो 1 दे दिया, अब बच गया 2। अभी 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो हो जाएगा 1 पैंचा लगेगा एकरा से, तो हो जाएगा 12। अब 12 में 6 घट गया तो 6। अभी बच गया 1, क्योंकि 2 था लेकिन अब 1 है क्योंकि 3 को दे दिया पैंचा। अब 1 में से गया तो कुछ भी नहीं। अब ऊपर से उतारेंगे कितना, 65। क्या उतारेंगे, 65 उतारेंगे। 231 तो घटाए हैं सही ना, 231 से 165, ठीक है 165। यहाँ पर 231 है, 1 मरतबे 165 लगाएंगे तो यहाँ पर 66 हो जाएगा। ठीक है 66, यहाँ पर कितना उतरेगा, तो 165 उतरेगा। कितना, 165। अब 166 को 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, और 6 दूना 12 1 13, यानी 132। फिर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, ये तो हो गया 0। फिर यहाँ पर उतारते हैं 66, ये वाला 66 देखिए ये उतर रहा है यहाँ घर के अंदर, एक बार ये बाहर है तो फिर एक बार घर के अंदर, इसी तरह। तो 33 दूना हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 66। अब 6 में 6 घटेगा 0। अब बता सकते हैं आसानी से कि इसका HCF कितना होगा, 33। कितना होगा, 33। फिर उसी तरह लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, तो जो ज़्यादा है उसको बाहर करेंगे, तो घर के अंदर पहले कौन है 396, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और लिखेंगे यहाँ पर हॉल। क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे। उसके बाद 396 है, कितना है 396। 396 को घर के अंदर था, बाहर करेंगे। कैसे लगाए थे, तो 231 से लगाए थे। क्या मरतबे लगाए थे, 1 मरतबे। आया कितना, तो 165 शेष आया। फिर यहाँ पर देखिए कि कितना है घर के अंदर, तो 231 है, तो 231 कितना मरतबे लगाए हैं, तो 165 मरतबे लगाए हैं। कै मरतबे, तो 1 मरतबे। आया कितना है शेष, तो 66। उसके बाद फिर देखिए घर के अंदर कितना है, तो 165 है। 165 को कितना से लगाए हैं, तो 66 से लगाए हैं। कै मरतबे लगाए हैं, तो लगाए हैं 2 मरतबे। कितना, 2 मरतबे। आया कितना है 33। फिर लिखेंगे घर के अंदर कितना है, तो 66। 66 को देखेंगे तो कितना से लगाए हैं, तो 33 से लगाए हैं। कै मरतबे, तो 2 मरतबे। शेष कितना आया है, तो 2। कितना आया है, तो शेष हमको आया है 0। क्या आ गया, तो शेष आ गया 0। यहाँ पर देख सकते हैं 0। हमारा HCF क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः मौसा बराबर, या इसी को लिख सकते हैं कि HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 33। क्या हो जाएगा, 33। तो ये आंसर बन के हमारा रेडी हो गया। तो क्या आप लोग का इस तरह का जो देख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अतः, ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ अतः मौसा बराबर मौसा, या इसी को हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर या महत्तम समापवर्तक बराबर, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सिद्ध करें कि 2 + √2, यानी कि इस तरह का प्रश्न होगा 2 + √2। √2 क्या है, एक अपरिमेय है। क्या कहता है, एक अपरिमेय है। तो जिस प्रश्न को अपरिमेय दिया रहा है तो उसको मानकर क्या चलना पड़ता है, तो उसको मानकर चलना होता है परिमेय। लेकिन आंसर क्या निकलता है, नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पर 2 + √2, √2 एक क्या आता है, एक है
अपरिमेय। अपरिमेय जब हम इस तरह के हिसाब को बनाते हैं तो जब अपरिमेय दिया रहे प्रश्न में तो उसको हम परिमेय मानकर चलेंगे। क्या? परिमेय मानकर चलेंगे। लेकिन हमारा आंसर आएगा क्या? अपरिमेय ही में आएगा। अगर मानकर चले एक हम ट्रिक बताते हैं। क्या है ट्रिक? ट्रिक क्या है कि यह आपको अगर ऑब्जेक्टिव कवर करना है तो अगर प्रश्न दिया रहा है कि 2 + √2 एक अपरिमेय है या परिमेय है, यानी कि दिया रहे तो इस तरह को आप प्रश्न को क्या करेंगे तो अपरिमेय, यानी कि जहाँ पर कह दिया कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है या परिमेय, तो जब 2 नंबरिया में दिया रहे यानी कि 2 नंबर वाला 2 अंक में तो अपरिमेय रहे तो उसको परिमेय मानकर बनाएंगे, लेकिन यह हो जाता है हमारा गलत और अपरिमेय हमारा आंसर निकलता है। चलिए देख लेते हैं सिद्ध करके, काफ़ी समझ में आएगा। तो इसको बनाना कैसे है तो लिखेंगे इसी तरह, लिखेंगे इसी तरह, यानी कि पहले लिखेंगे हॉल। क्या लिखेंगे? हॉल लिखेंगे। हॉल लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना कि, माना या मान लिया कि, कुछ भी लिख सकते हैं। माना कि 2 प्लस, देखिए मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? कुछ भी मान देंगे यहाँ पर, ठीक है। मानते हैं, मानने में क्या जाता है तो मैथ में तो माना जाता है। तो माना कि 2 + √2 क्या है तो 2 + √2 एक है, क्या तो परिमेय है। एक दिख रहा होगा तो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था तो अपरिमेय लेकिन मानकर क्या चले? परिमेय संख्या मानकर चले, ठीक है। आप देखिए इसका खेला, फिर इसको उतारेंगे 2 + √2, सॉरी खांसी है फिर भी चाहते हैं कि क्लास आप लोग का कंटिन्यू। इसको P/Q के रूप में लिखना है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से तो P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा तो इसको जो है से इतना दिया गया और P/Q, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर प्लस है। क्या है तो यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा, तो यानी कि इस तरह से कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं P/Q और माइनस में 2। आप देखिएगा कि Q कैसे माइनस में 2 कहाँ से आ गया और P/Q आ गया। कहता है कि माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या तो हम P/Q के रूप में मानेंगे। क्या मानेंगे? P/Q के रूप में माना। आप देखिए कि माइनस कहाँ से आ गया तो देखिए यहाँ पर प्लस में है। क्या? ये प्लस में है, ई प्लस में है 2 और बराबर के इधर आएगा तो माइनस में। तो याद रखिएगा कि अगर इधर बराबर के इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस में और उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। फिर लिखेंगे कि इस तरह का 2 जैसे कि तैसे उतार देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 √2 बराबर P/Q और -2। देखिए कुछ नहीं किए हैं, इसको क्या किए यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। उसमें तो 2 + √2 बराबर P/Q हम माने हैं। क्या माने हैं? माने हैं, क्या कि परिमेय है। अब इसको करना है कुछ होना है, इसको थोड़ा देर झाँप देना है, ठीक है। इसको थोड़ा देर झाँप देना है। फिर देखिए कि 2 + तो 2 √2 के √2 बराबर के बराबर P/Q के P/Q लिखे हैं। अभी -2 कहाँ से आ गया पूछेगा सर, -2 कहाँ से आ गया तो जस्ट हम बताएं कि बराबर के इधर जो प्लस में रहेगा इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में रहेगा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। इतना याद रख लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, अब इसको जैसे गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। इसको गुना करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर P और Q। क्या है? P और Q जो है, P और Q पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है तो देखिए P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। अब इस तरह को देखिए जैसे कैसे करेंगे तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसमें क्या इसके या इधर है तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 2QP, यानी कि 2Q। इसको हम क्या करते हैं तो इसको गुना करते हैं। आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह का तो 2 2 को कितना करते हैं, इसको करते हैं गुना तो 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6, यानी कि माइनस हो या प्लस उस चिन्ह के अनुसार, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं तो इसको गुना करते हैं तो हो जाता है 2Q। क्या हो जाता है? 2Q हो जाता है। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा दिए देते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। इसके तब फिर लिखेंगे यहाँ पर बराबर। क्या लिखेंगे? बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा P, उसके बाद -2Q 2√Q और बटा में हमारा Q हो जाएगा। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से है तो पहले 2 + √2 बराबर P/Q लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इसको जैसे ये प्लस में था बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसको देखिए √2 के √2 बराबर के बराबर P/Q तो P/Q और माइनस, क्योंकि यह प्लस में है तो इधर आएगा तो बराबर के, देखिए बराबर के उधर गया तो माइनस में, क्योंकि बराबर के इधर था प्लस में। आप देखिए यहाँ पर बराबर के बराबर ये दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद इससे जोड़ देंगे तो देखिए 2Q और बराबर PQ। तो ये दोनों को गुना के तो हो गया एक साथ 2Q,
क्या हो गया 2q, यानी कि ऐसे समझिए, इस सबको छोड़ दीजिए, लिखिए पहले p, तो p लिख दिए। अब उसके बाद देखिए कि यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस, और उसका ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा √2q हो जाएगा। तो यही √2 को उतार दिए, √2 को उतार दिया, बाटा में क्या आता है q है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब q हो गया, और तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब कि p और q क्या है, तो देखिए पूर्णांक में है कि ना, p कुछ यहाँ हो जाएगा, तो ये देखिए दोनों पूर्णांक में है फिर। ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं कि p और q क्या, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, p और q क्या है, तो पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। फिर आगे स्टेप देख लेते हैं, लिखेंगे कि p, यही उतारेंगे p माइनस √2q, यानी कि 2 रूट इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2q और यहाँ पर हो जाएगा p माइनस √2q लिख दिए और दिख रहा है आप लोग को, और इधर से लिख देते हैं q भी क्या है, तो q भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। फिर यहाँ लिखेंगे अतः, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ लिखेंगे अतः p माइनस 2q, बाटा में क्या होगा, q होगा। एक क्या आता है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, है, अपरिमेय, यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो अपरिमेय संख्या है। तो समझ गए होंगे कि माना कि √2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या था, तो हमारा दिया था अपरिमेय, लेकिन मानकर क्या चले परिमेय, लेकिन आंसर देखेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ गया अपरिमेय। तो इस तरह के आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बना हो, अगर अपरिमेय में दिया गया है तो आंसर होगा क्या, परिमेय में, मानकर चलेंगे उसको अपरिमेय में। यहाँ पर क्वेश्चन अगर मानकर चले कि परिमेय दिया है, तो हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो अपरिमेय मानकर, अगर अपरिमेय में क्वेश्चन में रहे तो परिमेय मानकर चलाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में जो रहता है वही में। अक्सर सुने होंगे, क्लास में हम करते हैं तो उसमें सुने होंगे कि आंसर जो छिपा रहता है प्रश्न में छिपा रहता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 प्लस √2 बराबर p/q लिखे हम, माना कि इसके जस्ट इसी तरह लिख दिए हैं इसको, √2 के टू बराबर के बराबर p/q बराबर के, इधर प्लस में बेचारा 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में। फिर इसको क्या करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा √2q, तो √2q, उसके बाद बराबर के, इधर √2 माइनस में प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, तो लिख सकते हैं बराबर, तो यहाँ लिखते हैं बराबर के बराबर p के p, और इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस के माइनस, अब 2q के 2q और बाटा में q हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं p और q, देखिए पूर्णांक में है कि ना, p पूर्णांक √2 बाटा q, यानी कि कुछ कह सकते हैं कि 1 पूर्णांक 1/3, इस तरह का दो करते हैं ना, 1 पूर्णांक 1/3 या 1 पूर्णांक 1/, यानी कि जो दिया रहता है, तो उसी तरह लिख सकते हैं कि p पूर्णांक √2q बाटा q, तो यही कहता है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, यानी कि p और q देखिए है ना पूर्णांक में, तो उसी बात को यहाँ पर कहा है कि p माइनस 2q और √2q, यानी कि 2q और ये q भी क्या है, पूर्णांक में है। अतः p माइनस √2q p माइनस 2q बाटा q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह p वाला यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ये p माइनस 2q ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन भले ये परिमेय है, लेकिन आपको दिख रहा है कि जो √2 जो है, √2 क्या है, तो यह अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज को क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग इसमें पसीने काफ़ी भरे हुए हैं, ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मेहनत जो है सो काफ़ी पसंद आ जाए, तो कम से कम 5-5 ग्रुप में जो है सो
5-5 ग्रुप में जो है शेयर करेंगे क्लास को, ठीक है, 5-5 ग्रुप में। और लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक आपका एक लाइक हमें क्या करता है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो के लाने के लिए। अगर इस पर आप लोग सपोर्ट और शेयर करते हैं तो जो है सो हम भी काफ़ी जो है सो जल्द से जल्द जो है आपका चैप्टर कवर करा देंगे, और जो प्रश्न पूछता है बार बार वही प्रश्न को हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद।